हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार, फाउंडर ऑफ पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी। आज आप लोगों को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर्स का टेक्निकल, क्वांटिटिव और फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का ओवरव्यू देखेंगे, इसका बिजनेस पैटर्न देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के बारे में भी हमको अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस, जैसे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या देखना है? टेक्निकल एनालिसिस देखना है, चार्ट देखना है। वहाँ पे हम मोमेंटम देखेंगे कि कहाँ से प्राइस बढ़ सकता है, घट सकता है। तो इसके लिए हम टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हैं कि ये कंपनी कौन कौन सेक्टर में बिजनेस इसका है, बिजनेस पैटर्न क्या है। आइए हम देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले हम इसका बिजनेस पैटर्न को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस जनरली हम आपको स्विंग ट्रेड अगर करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, अगर इन्वेस्टमेंट हमको करना है या स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो हमको फंडामेंटल एनालिसिस भी देखना है कि कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या है, उसका पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, बीटा मार्जिन क्या है। ये सब सारा चीज हमको देखना है कि ओवर वैल्यूड स्टॉक है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ये सब जानकारी लेंगे। देन आफ्टर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इसका हम। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है, टेक्निकल एनालिसिस में जैसे हम इसका चार्ट वगैरह रीड करेंगे, इसका कैंडल पैटर्न देखेंगे और आपका इंडिकेटर्स का यूज करेंगे इसमें हम कि ये शेयर जो है इंट्राडे और स्विंग ट्रेड के लिए लेने के लिए भी सही है नहीं है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस, जैसे क्वांटिटिव एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे। चेन एनालिसिस इसका हम ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करते हैं। डाटा का एनालिसिस जो बोलते हैं कि ओआई कितना जनरेट हुआ है, इसमें ओपन इंटरेस्ट कितना जनरेट हुआ है, ओआई है ना, वॉल्यूम क्या है, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसको भी लेना है नहीं लेना है ना। लेकिन अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, लास्ट वीक से ही इसका जो वीकली चार्ट है काफ़ी अच्छा और ब्रेकआउट किया हुआ है। और दूसरी बात है, फंडामेंटल एनालिसिस भी इसका अच्छा ही है, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आया हुआ है। तो आइए हम इसका पहले बिजनेस पैटर्न समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री जो है लार्जेस्ट पब्लिक कंपनी इन इंडिया है बाय मार्केट कैपिटल के हिसाब से। इसका जो मार्केट कैपिटल है करीब 20 लाख करोड़ के करीब इसका मार्केट कैपिटल है। इसका नंबर 1 पोजीशन है एक्सचेंज में। इसका जो मार्केट कैपिटल आपका है करीब 20 लाख करोड़ की कंपनी है, अराउंड 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। नंबर 1 फर्स्ट पोजीशन पे है मार्केट कैपिटल के हिसाब से, ये फर्स्ट पोजीशन में है। एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। इसका जो प्रॉफिट है हम बताएंगे करीब 60 या 65,000 करोड़ के करीब है अर्ली प्रॉफिट जो है। इट इज द 86th लार्जेस्ट कंपनी वर्ल्ड वाइड में जो है 86 नंबर पे है लार्जेस्ट कंपनी में। इट इज इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट टैक्स पेयर भी ये है। मुकेश धीरूभाई अंबानी जो है अभी कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एज ऑफ 2024 ही इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया एंड 9th रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। 2024 में ये वर्ल्ड में 19th रिचेस्ट पोजीशन इनका था, मुकेश धीरूभाई अंबानी जी का। देखिए इसका बिजनेस मॉडल हम लोग देखते हैं। इसका जो बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का सारे जगह पे है। आप लोग जैसे डेली यूज में भी देखते हैं, जैसे आपका एनर्जी के सेक्टर में है,
एनर्जी के सेक्टर में जैसे आपका ऑयल गैस का है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग का बिजनेस है। जैसे आपका पेट्रोलियम रिफाइनिंग और मार्केटिंग का बिजनेस है, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह भी देखते हैं, कंपनी जो है पेट्रोलियम रिफाइनिंग बिजनेस जो है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग मेन जो बिजनेस है इसका। पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस इसका है। जैसे आपका टेक्सटाइल के एरिया में, जैसे टेक्सटाइल जैसे आपका इसका ब्रांड है एक ओनली बीमल करके आता है, ओनली बीमल टेक्सटाइल के एरिया में। ये दूसरा जो है एपेरल करके एक ब्रांड है। काफ़ी ब्रांड है रिटेल में, जैसे आप जानते हैं रिटेल में जैसे रिलायंस डिजिटल करके है, रिलायंस डिजिटल है, रिलायंस डिजिटल या रिलायंस रिटेल शॉप भी है। ये जो आपका है पॉलीमर्स वगैरह का भी है, इसका बिजनेस है। डिजिटल सर्विसेज में मेन जो बिजनेस है, जैसे कि आपका जियो सिम वगैरह जो है, तो इसका जो करीब 19340 स्टोर्स है रिटेल का, 19340 स्टोर्स टोटल इन इंडिया में है। जियो सर्विसेज जैसा कि आप लोग जानते हैं करीब 488.28 मिलियन के करीब इसको जियो सब्सक्राइबर है। जियो सब्सक्राइबर 4.4 करीब है इसका 488.24 मिलियन करीब जियो सब्सक्राइबर है। जियो सब्सक्राइबर नंबर 1 कंपनी है ये कनेक्टिविटी के मामला में या डिजिटल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है उस एरिया में। इसका जो बिजनेस है न्यू ग्रीन एनर्जी, न्यू मटेरियल के एरिया में है। मीडिया एंटरटेनमेंट, जैसे मीडिया के कलर्स वगैरह का चैनल आता है, न्यूज 18 है, कलर्स जैसे न्यूज 18 है इसका, न्यूज 18 कलर्स। आपका CNBC आवाज है, CNBC आवाज। देन आफ्टर मनी कंट्रोल, यहां से भी आप शेयर रिलेटेड न्यूज वगैरह आप देख सकते हैं। CNBC आवाज है, मनी कंट्रोल है, न्यूज 18 चैनल है, स्पोर्ट्स 18 करके भी चैनल आता है, स्पोर्ट्स 18 का भी इसका चैनल है। तो काफ़ी एरिया, मल्टीपुल एरियाज में इनका जो बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आइए हम आगे देखते हैं। अबाउट इसका वर्कफोर्स जो स्ट्रेंथ है रिलायंस का 3,47,662 करीब लोग इसमें पीपुल काम करते हैं। जियो सब्सक्राइबर जैसा कि अभी हम बताए भी है, इतना वर्क फोर्स स्ट्रेंथ है। जियो सब्सक्राइबर 482.1 मिलियन है। रिटेल रजिस्टर्ड कस्टमर 338 मिलियन है। तो ये जब हम इन्वेस्ट किसी कंपनी में करते हैं तो हम कंपनी के बारे में भी हमको जानकारी अच्छी तरह से होना चाहिए कि सही जगह पे आप कंपनी में पैसा लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको इसका ज़रूरत है, एनालिसिस होना चाहिए। अब देखिए, अब हम फंडामेंटल एनालिसिस इसका करने जा रहे हैं कंपनी का। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या कंपनी का कोई लोन्स है, लायबिलिटी है, उसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल शेयर प्राइस को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा नंबर ऑफ शेयर से, तो कंपनी का मार्केट कैपिटल निकल जाएगा कितनी कंपनी है। जैसे आपका 19 करीब आपका इसका जो मार्केट कैपिटल है 19,24,858 के करीब है।
तो शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा तो मार्केट कैपिटल बढ़ जाता है। जैसे आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है मार्केट कैपिटल का, शेयर प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कंपनी का मार्केट कैपिटल निकल जाएगा, मार्केट कैपिटल। तो यहां वेरिएबल क्या है, शेयर का प्राइस ही घटेगा बढ़ेगा। तो अगर किसी कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा तो मार्केट कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, अगर डिक्रीज करेगा तो घट जाएगा। तो अभी इसका मार्केट कैपिटल 19,24,858 करोड़ है। इसका रैंक जो है एनएससी में 1 के करीब है, 1 है। अब जैसे पीई रेशियो, पीवी रेशियो, डिविडेंड एल्ड, सेक्टर पीई, सेक्टर पीवी, सेक्टर डिविडेंड, ये क्या होता है, जैसे पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो इसको बोलते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको पी रेशियो बोलते हैं। तो शेयर प्राइस को अर्निंग पर शेयर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो अर्निंग पी रेशियो निकल जाता है। पी रेशियो होता है, पी रेशियो, पी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो जब आप डिवाइड कीजिएगा तो इसका आएगा 27.64, ये आपका आएगा 27.64 के करीब आएगा पी रेशियो। अब जैसे यहाँ पे पीबी रेशियो है, पीबी रेशियो ये लोन्स लायबिलिटी से जुड़ा हुआ है। जितना ज़्यादा पीबी रेशियो होगा उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी फाइनेंशियली है, उसके पास लायबिलिटी कम है और एसेट्स ज़्यादा है, इसका ये मतलब होता है पीबी रेशियो। तो 2.08 है तो अच्छा है, पी रेशियो भी ठीक ही है। अगर पी रेशियो बहुत कम भी हो जाता है तो सही नहीं है, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा पी रेशियो तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो इस अभी ये स्टॉक क्या है, सही है, 27.64 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर हम सेक्टर भी देख सकते हैं। तो जनरली जो ज़्यादातर जो कंपनी है गवर्नमेंट की कंपनी ऑयल गैस के सेक्टर में है, जैसे ओएनजीसी वगैरह हो गया, आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो वो सब का पी रेशियो जनरली कम है चूँकि प्राइवेट कंपनी है। अब जैसे देखिए पी रेशियो अभी 16.14 है सेक्टर का, तो सेक्टर से तो कभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके पास जो देखेंगे, जैसे आप जब हम शेयर खरीदते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ तो नहीं देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी इसका करेंगे, प्रॉफिट वगैरह भी करेंगे, देखेंगे। तो इस हिसाब से इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है, सही है। पीबी रेशियो भी सेक्टर से ज़्यादा है, पीबी रेशियो क्या है 1.65 है, सेक्टर से बहुत ज़्यादा है, तो इस मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है पीबी रेशियो, है ना, ये भी अच्छा है। प्राइस अर्निंग रेशियो भी ठीक ही है। डिविडेंड वगैरह है तो डिविडेंड कम देती है, डिविडेंड के मामला में सरकारी कंपनी सब जो ज़्यादा देती है डिविडेंड, जैसे ओएनजीसी वगैरह 6-7% अर्ली डिविडेंड है, आईओसी का करीब 8 to 10% डिविडेंड देती है अर्ली, तो उसके हिसाब से डिविडेंड कम दे रही है। और सेक्टर डिविडेंड यहाँ देखिए 1.40 के करीब है, सेक्टर से भी कम है। तो सारा मिला के पी रेशियो पीवी रेशियो सही है, सिर्फ डिविडेंड थोड़ा डिविडेंड कम देती है। तो फंडामेंटल है ना, यहाँ तक तो सही है सारा। अब आगे आइए देखते हैं, नेट इनकम देखते हैं। नेट इनकम जो है कंपनी का लास्ट ईयर का, ये 2025 का मार्च 2025 69,69,648 करोड़, ये करोड़ में डाटा है, ये जो आपका है करोड़ में है फिगर, ये फिगर आपका करोड़ में है, इतना करोड़ है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा है, 51.47 है। रेवेन्यू वगैरह भी, रेवेन्यू भी सही है, ईबिटा मार्जिन है वो भी सही है, सारा नेट प्रॉफिट इनकम प्रॉफिटेबल कंपनी है। अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छा है कंपनी का। अब आइए हम इसका होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रमोटर होल्डिंग, तो प्रमोटर जो कंपनी का ओनर है शेयर होल्ड किए हुए हैं, जैसे आपका टोटल प्रमोटर होल्डिंग
तो करीब आधा से ज़्यादा के करीब है, आधा करीब करीब है कंपनी प्रमोटर होल्ड किए हुए कंपनी, तो अच्छा ही है। प्रमोटर होल्डिंग कितना है? 50.11%, आधा से ज़्यादा है। तो जब हम देखते हैं तो इसका थोड़ा देखेंगे कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है होल्डिंग वगैरह, तो अभी सही है। म्यूचुअल फंड वाले भी करीब 10%, करीब 9.21 है, ये भी परसेंटेज सही है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वगैरह जो इन्वेस्ट किए हो, जैसे LIC हो गया या कोई पर्सनल इंस्टीट्यूशन है, वो सब, तो वो सब 10.24% है, ये भी अच्छा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन वगैरह 19.06 है, बहुत अच्छा है। रिटेल में हम लोग आते हैं, रिटेल सरर 11.637%। तो इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? अच्छा है। अब आगे आइए, अब इसका हम लोग ये फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस में डिविडेंड के अलावा सारा चीज़ सही है ना। कंपनी का प्रॉफिटेबल कंपनी है, पी रेशियो सही है, PB रेशियो सही है, होल्डिंग पैटर्न सही है। अब इसका हम एनालिसिस करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं कि कितना OI जनरेट हुआ है कॉल साइड में, पुट साइड में। तो जनरली हम जब ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं तो ऑप्शन चेन एनालिसिस हम लोग ऑप्शन सेलर का डाटा देखते हैं, न कि ऑप्शन बायर का। दो चीज होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, एक होता है ऑप्शन बायर, एक होता है ऑप्शन बायर, और दूसरा एक होता है ऑप्शन सेलर, ऑप्शन जो सेल कर रहा है। तो ऑप्शन सेल में हमको ज्यादा पैसा लगता है, ऑप्शन बाई में कम पैसा लगता है। तो जो पैसा ज्यादा लगाता है मार्केट में, वो रिस्क ज्यादा लेता है। तो हमको ऑप्शन सेलर का ही डाटा देखना रहता है ऑप्शन चेन एनालिसिस में। तो हम आइए देखते हैं, अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो CE बाई करेंगे, है ना। अगर आई एम ऑप्शन चेन एनालिसिस खोले हुए हैं, इसका 29 मई है ना, एक्सपायरी डेट है। तो यहां पर हम देख रहे हैं 29 मई एक्सपायरी डेट है, ऑप्शन चेन एनालिसिस किए हुए हैं, खोले हुए हैं। अब आइए हम यहां पर देखते हैं। अब इस साइड में देखिए पुट का डाटा दे रहा है, इधर आपका पुट का डाटा दिखाई दे रहा है। ये आपका पुट का डाटा है, इधर पुट्स है। ये आपका कॉल का डाटा है, ये आपका कॉल का डाटा है ना। अब यहां पर हमको देखना है OI। यहां OI हम देखेंगे, OI देखेंगे ओपन इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट। तो कॉल साइड में ये आपका जो है 1420 ATM प्राइस है, ये ATM है। हमको कहां देखना है? यहां पर जनरेट कितना ज्यादा हुआ है, OI जनरेट हुआ है। तो यहां देखिए 8777 एक ये जनरेट हुआ है OI, 8887। तो 13050 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1350 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इधर जब आप देखिएगा तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है OI के हिसाब से। इधर भी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1350। OI के ओपन इंटरेस्ट यहाँ सबसे ज़्यादा जनरेट हुआ है। उसके बाद जो यहाँ है ये तो काफ़ी ऊपर हो गया, एक 12,000 का देखिए यहाँ पर। उसके पहले ये है 12,000 का है, 12,999। तो 14,000 जो है आपका, 14,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 14,100 है, सॉरी 1400 प्राइस जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जहां तक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का देखिएगा आप, इधर देखिए करीब 5,190 OI जनरेट हुआ है। ये कितना का लेवल है?
अब यहाँ पे प्राइस है 1440। 1440 से आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। ये 1440 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, सॉरी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हो गया आपका 1440, रेजिस्टेंस इसका स्ट्रॉन्ग 1440। ओपन चेन के हिसाब से इसको हम देखते हैं। आप जब ये तो ज़्यादातर वो है, आप देख रहे हैं इधर ही है, 8000 करीब 700, इधर 5000 ही है। तो इसका मोमेंट, ये ऑप्शन OI के हिसाब से ये इसका जो बुलिश ही दिखा रहा है, बाई साइड ही है, आप बाई कर सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं, चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो चार्ट एनालिसिस हम देख रहे हैं, तो चार्ट एनालिसिस में हम देखेंगे, क्योंकि कैंडल चार्ट ही हम लोग देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में जब इसका ओपन किए हुए हैं हम, जैसे देखिए इसका वीकली टाइम फ्रेम ओपन है, तो कितना बड़ा बुलिश कैंडल बना हुआ है। यहां देखिए आप वीकली टाइम फ्रेम में, यहां पे वीक में टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, तो कितना बड़ा बुलिश कैंडल बना हुआ है। देखिए बिग बुलिश कैंडल बना फॉर्म हुआ है, बिग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, क्लोज भी हो गया है एवं ब्रेकआउट किया हुआ है। तो इसका जो रेजिस्टेंस बता रहा है 1440 करीब, तो डाटा में दिखा 1450, 1490, 1524, और सपोर्ट जो है 1395 का है, ये आपका सपोर्ट हो गया। आइए सब रेजिस्टेंस है। आइए हम इसका अदर टाइम फ्रेम में भी देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चार्ट ओपन किए हुए हैं, कैंडल स्टिक चार्ट ओपन है, या डे टाइम फ्रेम है। आइए हम पहले डे टाइम फ्रेम में देखते हैं। इसको इंडिकेटर हटा दे रहे हैं अभी। देखिए डे टाइम फ्रेम में, अब यहाँ से देखिए आप 7 अप्रैल से बुलिश कैंडल ही फॉर्म है, ट्रेंड ऑफ ही है, अभी कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल बना हुआ है। ये डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये स्टॉक का जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है 1450 के करीब, पहला जो रेजिस्टेंस आपका दिखा रहा है 1450 के करीब है, तो पहला रेजिस्टेंस है। इसको हम कलर इसका ग्रीन कर दे रहे हैं। देन आफ्टर जो रेजिस्टेंस आपका है 1480, फिर 1520 के करीब है रेजिस्टेंस, 1520 के करीब रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपका है, जो इमीडिएट सपोर्ट है एक ये है 1400 का करीब इमीडिएट सपोर्ट है। सपोर्ट को हम कर देते हैं रेड में, ये आपका सपोर्ट हो गया है ना। और रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ये सब रेजिस्टेंस है आपका। रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 हो गया, रेजिस्टेंस 2, और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है 3 है। तो 1400 इसका जो है इमीडिएट सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस R1, R2 1450, 1480, दिन आफ्टर 1520 के करीब है। अब इसका हम देखते हैं सबसे जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई भी है आपका, इसका ये है करीब 1600 के करीब आपका लास्ट वाला जो रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो इसको तो समय लगेगा अभी। अभी इसको हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो वीक में भी यही है। देखिए वीक में वीकली टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छा कैंडल है, ये आपका
बिग बुलिश कैंडल फॉर्म किया हुआ है। ये जो कैंडल है आपका बहुत बड़ा कैंडल है, देख रहे हैं, चारों बिग कंटिन्यूअस बिग कैंडल फॉर्म है। अब ब्रेकआउट भी किया हुआ है, कैंडल ब्रेकआउट किया हुआ है, तो यहाँ तक तो जा ही सकता है 1450 1480 इस तरह से जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छा चार्ट है, डेली के हिसाब से भी। मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में भी ये कैंडल बुलिश कैंडल बना हुआ है। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम देखते हैं तो आवर में भी सही है। जैसे हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं इसमें, सपोज कीजिए कि हम मूविंग एवरेज लगा के देख रहे हैं, मूविंग एवरेज हम लगा रहे हैं, मूविंग एवरेज 200 का लगा रहे हैं यहाँ पर। सपोज कि लॉन्ग टर्म के लिए हम देख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका काफ़ी ऊपर है मूविंग एवरेज से, 200 मूविंग एवरेज, तो आप बाई कर सकते हैं। फंडामेंटल भी बताएं आपको, अच्छा है कंपनी का, पीवी और स्टॉक, ये आपका कंपनी भी प्रॉफिट में है, सारा चीज़ हम डिटेल अभी एनालिसिस किए हैं, तो आप इसको बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में अगर कोई इंडिकेटर हम यूज किए हैं, सपोज कीजिए कि हम बोलिंजर बैंड यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं ये रेड वाला लाइन से काफ़ी ऑफ है बोलिंजर बैंड में भी, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी बाई कर सकते हैं आप। जैसे दूसरा कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम यूज कर रहे हैं आपका सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, देख रहे हैं ये ग्रीन वाला लाइन के ऊपर ही है, तो ट्रेंड इसका अप है, तो बाई मोड में ही स्टॉक है। MACD भी लगाएंगे तो वही चीज़ है। अब जैसे देखिए, तो इसको आप स्विंग ट्रेड के लिए भी ले सकते हैं, और आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी बाई कर सकते हैं। टेक्निकल, फंडामेंटल, क्वांटिटिव एनालिसिस, जैसा हम आपको ऑप्शन चेन भी बताए थे, तो इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं हम। तो ओपन इंटरेस्ट जो जनरेट हुआ है, सबसे ज़्यादा आपका OI जनरेट हुआ है 12,919, ये आपका देखिए 14,000 पे, इधर 13,000 जनरेट है। 1400 जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। और जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का 1450, वहाँ भी आ रहा था आपका 1450 ही आ रहा है आपका, मजबूत जो है रेजिस्टेंस है। तो 1400 के प्राइस पर अगर मिल जाता है तो कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हैं, फिर 1450 पे रेजिस्टेंस बेच सकते हैं इसको, है ना, सी बाई कर सकते हैं और यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ज़्यादा आपका बाई साइड में ही दिखा रहा है हमको, और आप इस तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए भी। इंट्राडे के लिए तो खैर उस दिन हमको देखना पड़ेगा मंडे को कि क्या मार्केट रहता है। अभी जैसे जियो पॉलिटिकल इशू भी है, तो जियो पॉलिटिकल जो पुलवामा का आपका प्रॉब्लम है, जियो आपका जो ये पुलवामा का जो इशू चल रहा है, तो वो भी अगर कुछ हो बीच में कहीं न्यूज आता है तो सारा चीज़ पॉजिटिव है, तो हम इसको बाई कर सकते हैं। न्यूज भी एक फैक्टर है, तो उसको भी ध्यान में रखना है, लेकिन टेक्निकल, फंडामेंटल, क्वांटिटिव सारा एनालिसिस हमको बाई के तरफ ही इशारा कर रहा है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल पटना शेयर ट्रेडिंग एकेडमी।